कटोरा दिखाइए, कटोरा दिखाइए, क्या लिखे हैं इसमें, क्या लिखे हैं? कटोरा हाथ में, अच्छा हाँ, हाथ में कटोरा लिखे हैं इसमें। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इसलिए आए सर, अपनी जान की भीख मांगने के लिए। पंडितों से क्यों उलझते हो? किसने कहा था? उप मुख्यमंत्री ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने। इसलिए सर इसने मेरी मारपीट भी की और मुझे बहुत प्रताड़ित करता है। आप कहता है कि जान से मार देंगे, मेरी पोल क्यों खोल देगी। तो उसे भी झूठा मुकदमा लगा के और बेचारे को 90 दिन में जेल में कटवाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए का शोषण कर रही है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का। तो समाजवादी पार्टी के गेट के बाहर, अखिलेश यादव के घर के बाहर पीड़ित लोग आते हैं। ज़्यादातर पीडीए समाज से हैं। अपील करने अखिलेश यादव से आते हैं कि हमारी मदद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी मदद नहीं हो रही है तो अपना एप्लीकेशन, अपना एफआईआर कॉपी लेकर आते हैं। एक साक्य जी हमको मिले हैं, योगेंद्र साक्य जी सर। कहाँ से हैं आप? जिला मैनपुरी से। मैनपुरी से हैं और हाथ में लिए हुए हैं कटोरा। दिखाइए, कटोरा दिखाइए, क्या लिखे हैं इसमें, क्या लिखे हैं? कटोरा हाथ में, अच्छा हाँ, हाथ में कटोरा लिखे हैं इसमें। तो आप मैनपुरी से हैं? जी सर। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे क्यों आए? समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इसलिए आए सर, अपनी जान की भीख मांगने के लिए। किससे अब आपको हो गया? आपके तो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। जी सर, उप मुख्यमंत्री जी से गया था। उन्होंने ये कहा था कि पंडितों से क्यों उलझते हो। किसने कहा था? उप मुख्यमंत्री ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने। आपको कहा था? जी सर, 2023 में उनके ही पास गया था मैं सबसे पहले। तो उन्होंने क्या क्या ये कहा है, उन्होंने पंडितों से क्यों उलझते हो, रहने दो। क्यों उलझे फिर बताइए आप। सर मैंने एक प्रधान था, उसकी ने शिकायत कर दी थी, काम धंधा नहीं करता था तो शिकायत कर दी थी। तो इसलिए सर इसने मेरी मारपीट भी की और मुझे बहुत प्रताड़ित करता है। आप कहता है कि जान से मार देंगे, मेरी पोल क्यों खोल दी। अब मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मदद नहीं कर रहा। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में भी गया हूँ, ठीक है, वहाँ पर भी गया हूँ, वहाँ से भी अभी कोई मुझे वो नहीं मिला है। कहाँ, कब गए थे? 2024 में मिला था, ठीक है। ये देखिए, इसमें भी अभी जांच चल रही है। दिखाइए। तो ये कटोरा लेकर और हाथ में तख्ती लटकाकर सपा कार्यालय क्यों आए हैं? उम्मीद अखिलेश यादव से क्यों? जी सर, इनसे ही उम्मीद है। तो सत्ता ही नहीं है। अब सत्ता नहीं है तो क्या, उम्मीद तो इनसे ही है। अब जब मान लो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश पर अभी तक जांच चल रही है 2024 से, तो फिर क्या होगा। उसने ये भी कह दिया है कि जैसे अभी जांच चल रही है ऐसे ही आगे भी कोई हादसा होगा तभी जांच चलेगी। सीएम से कहाँ मिले थे आप? मौर्य जी से? यहाँ मिले थे कार्यालय पर, लखनऊ में। जी सर। इनसे मिले थे तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से क्यों उलझ रहे हैं? क्यों उलझ रहे, उन्होंने ये कहा था। सोचिए, दावा करते हैं कि पिछड़े हमारे साथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य समाज के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के समाज के योगेंद्र साक्य हैं। ये पश्चिमी यूपी से हैं और आए हैं मिलने अखिलेश यादव से। केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे तो मौर्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों से ना उलझो। और क्या कहा था उन्होंने? और कुछ नहीं, इतना ही कहा के और मुझे भेज दिया कि जाइए। मैं चला आया। फिर तब से मैं गांव छोड़े हैं 2023 से। 2023 में आपके साथ मारपीट हुई थी? हाँ, 2023 से मैं गांव छोड़े हुए हैं। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का अभिषेक तिवारी है और जो उसके चाचा बिशंबर दयाल हैं उन्होंने मेरी मारपीट की है। बिशंबर दयाल तिवारी? जी सर, बिशंबर दयाल। कौन सा गाँव है? ग्राम टिकसुरी, थाना एलाऊ। अच्छा जी सर। तो आपकी मदद नहीं हुई? नहीं, कहीं मदद नहीं हुई। गए नहीं वहाँ? एसपी एसएसपी किसी के पास नहीं गए? गए थे, उनके पास गए थे तो उन्होंने मतलब शांति भंग में ये मुकदमा हम पर ही उल्टा कर दिया। मुझे बहुत प्रताड़ित किया। अधिकारी के पास गए थे तो अधिकारी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया? हाँ जी, हाँ, उल्टा मुझे ही प्रताड़ित किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का शोषण हो रहा है, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, मानते हैं इसको? बिल्कुल सर, मानते हैं। जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें। समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी जुड़े हैं तो इसीलिए हो सकता मदद ना हुआ हो। नहीं, मैं तो किसी से नहीं जुड़े थे सर। कब जुड़े? सपस कब जुड़े आप? हम तो अभी आए जब कहीं मुझे मदद नहीं मिली तब। जब कहीं से मदद नहीं मिली है। यादव से उम्मीद है मुझे। सरकार नहीं, इनकी क्या करेंगे बताइए? अब सरकार नहीं है तो क्या है, मदद तो अगर चाहे भैया तो
मिल जाएगी, अपनी जान की भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि ये कभी भी कोई हादसा करवा देगा और यही कह देगा कि जांच चलेगी, उस पर कुछ नहीं डर लग होगा। रहा है। हाँ, 2023 से गांव नहीं जा रहा हूँ, भूले भटके रात बिरात अपने पहुंच जाते हैं। 2023 से गांव छोड़े हुए हैं भाई। इसमें मैंने गलत क्या किया कर दिया बताइए? अगर क्या मामला क्या था पूरा? प्रधान काम नहीं करा रहा था, पैसे निकालता था, और तो मैंने उसकी शिकायत कर दी थी। किससे शिकायत की थी? डीएम साहब से करी, तो उसे लिखित में किए थे शिकायत? हाँ लिखित में भी की, और विकास भवन में मारपीट की कुछ कागज थे मेरे साथ, वो भी ले लिए। ठीक है, तो इसमें गलत मैंने क्या कर दिया? इसमें कोई गलत कर दिया? आपके यहाँ के सांसद कौन है? सपा के ही तो सांसद है। हाँ, कौन है सांसद? डिम्पल। तो सांसद जी के पास नहीं गए आप? अभी तो वहाँ तक नहीं पहुँचे मैं। आए हैं कि अखिलेश यादव से मुलाकात हो जाएगी? हाँ तो मदद होगा। जी सर। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य से ये साक्य जी है, पिछड़े समाज से आते हैं, मौर्य समाज से ही आते हैं, ये मिलने गए थे। इनको कहा गया कि काहे ब्राह्मणों से उलझ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं कि हमारे साथ पिछड़ा समाज, खासकर मौर्य समाज हमारे साथ है। बाकी आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर बताइएगा। हाँ, अरे झूठे मुकदमे को लोगों को फंसाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वाल्मीकि को, उसने भी यही गलती की थी, उसने गलती ये की थी, तो उसे भी झूठा मुकदमा लगा के और बेचारे को 90 दिन में जेल में कटवाया। ये जो कहते हैं अखिलेश यादव की सामंती ताकत हावी है यूपी में, तो ये लगता है कि नहीं आप लोगों को? सामंती ताकत हावी है कि नहीं हावी है? बिल्कुल। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।